यदि आप भी भाई नई गाड़ी लेने वाले हो तो एक सवाल हमें बहुत परेशान करता है। वो सवाल है भाई कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए या फिर बाहर से ले लेना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस शोरूम से करवाएं या फिर बाहर से करवाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी इसी एक सवाल का पूरा समाधान आपको देता हूं। यानी पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में दे दूंगा कि आपको इंश्योरेंस कहां से करवाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं पिछले कई सालों से इस चैनल पर कार से जुड़ी जानकारी लोगों को देता हूं और कार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता हूं। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है, आपकी भी कोई समस्या है या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं या हम हमारी पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे सामने दो सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि भाई हमें इंश्योरेंस शोरूम से लेना चाहिए क्या, और दूसरा सवाल है शोरूम की जगह क्या हम इंश्योरेंस बाहर से ले सकते हैं क्या। तो देखो भाई, शोरूम की जगह आप इंश्योरेंस बाहर से भी ले सकते हो। और क्या आपको शोरूम से ही इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ शोरूम से ही इंश्योरेंस लो। आपकी मर्जी है कि आपको इंश्योरेंस बाहर से लेना है या फिर भाई शोरूम से लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बाहर से इंश्योरेंस लेने में क्या फ़ायदा है और शोरूम से इंश्योरेंस लेने में क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, शोरूम से इंश्योरेंस लेने में आपको फ़ायदा इतना ही है कि आपको भाई किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी थर्ड पर्सन से मिलना ही नहीं है। मतलब यदि आपको इंश्योरेंस क्लेम उठाना है तो आप सीधे गाड़ी लेके पहुंचे शोरूम के गेट पर, आपने गाड़ी की चाबी उनको पकड़ाई, इंश्योरेंस का क्लेम का फॉर्म भरा, साइन किया और आप घर आ गए। आप निश्चिंता से सोएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपकी गाड़ी में क्या काम हो रहा है, कितना बजट उन्होंने बनाया है, कितने का वो क्लेम उठा रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये एक फायदा है। दूसरी चीज, यदि आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको सबसे पहली चीज तो ये करना है भाई कि आपको अपने जो इंश्योरेंस अथॉरिटी है उसको शोरूम पे बुलाना पड़ेगा। यदि मान लो आप क्लेम उठाने गए तो इंश्योरेंस अथॉरिटी को शोरूम पे बुलाओ, उसके बाद उससे फोटो खींचेंगे, फिर 5-7 दिन में वो पैसे डालेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी पर काम शुरू होगा। ये दोनों में अंतर है। मतलब शोरूम का यदि आप दोस्तों इंश्योरेंस लेते हैं तो वो इंश्योरेंस आपको मान लीजिए 30,000 का पड़ रहा है। बाहर से जब इंश्योरेंस आप लोगे तो वही इंश्योरेंस आपको 20,000 का पड़ेगा। लेकिन भाई अंतर सिर्फ इतना ही है कि आपको परेशान होना पड़ेगा। बाहर के इंश्योरेंस में आपको परेशान होना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है दोस्तों कि यदि हम शोरूम का इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें महंगा पड़ता है, बाहर से हमें सस्ता पड़ता है। लेकिन शोरूम के इंश्योरेंस में हमें सुविधा सारी मिलती है। यदि कोई भी हमारी गाड़ी में फॉल्ट आता है और वो सुधार के नहीं देंगे तो हम तो ये कह के फ्री होंगे कि इंश्योरेंस आपने किया है, इंश्योरेंस वाला करने वाला आपका है, गाड़ी आपकी है, हम तो पैसे देने वाले हैं, तो फिर भाई इसको सुधारने में क्या दिक्कत है आपको। और यदि हम बाहर से इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनको भाई कन्वेंस करना ही बहुत बड़ी बात होगी कि हमारी गाड़ी ठुकी है, हमें क्लेम करना है, ये कन्वेंस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक इंश्योरेंस उठाने में भाई बहुत दिक्कत आती है बाहर से लेने में। अब मैं आपको पूरा समाधान देता हूँ दोस्तों। समाधान समझिए, हम इंश्योरेंस करवा क्यों रहे हैं। मतलब हम गाड़ियों का इंश्योरेंस करवा क्यों रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि कल को हमारी गाड़ी का कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कुछ टूट जाता है तो भाई वो आसानी से ठीक हो सके, हमको परेशान होना ना पड़े। और जब हम यही चाह रहे हैं कि हमको परेशान होना ना पड़े तो फिर भाई हम बाहर से इंश्योरेंस क्यों कराएं, उसमें तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मतलब हमारे जो इंश्योरेंस अथॉरिटी है सबसे पहले तो उसको सूचना देनी है, उसको सूचना देने के बाद भाई फिर वो आएगा अपने शोरूम पे 5 दिन में, 5 दिन में आके फिर वो फोटो खींच के अपलोड करेगा उसकी जो भी कंपनी है वो इंश्योरेंस का, उस पर अपलोड करेगा। उस पर अपलोड करने के बाद वहां से जवाब आएगा कि भाई आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस इतना उठा सकते हो। कंपनी वाले जो हैं अपने शोरूम वाले, वो भाई एस्टीमेट बना के देंगे, मान लीजिए 1.5 लाख का खर्चा है इस गाड़ी को सुधारने में, और अपनी इंश्योरेंस पार्टी ये कहेगी कि नहीं नहीं हम तो 60 देंगे। तो भाई बीच में तो हम फंसेंगे ना, जबकि हमने तो पैसा दिया है इंश्योरेंस का। और वहीं यदि हम थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दे शोरूम वाले को तो हमें मतलब ही नहीं है। तू 5 लाख का बिल बना के दे, हमको क्या मतलब है भाई। तू एस्टीमेट जो क्लेम का बनाएगा 5 लाख का बना के दे, हम थोड़ी दे रहे हैं, तेरी शोरूम की कंपनी है जिसने हमारा इंश्योरेंस किया है वो देगी। तो सीधा सा मेरा हिसाब ये है भाई कि यदि आप इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो पहली कोशिश ये कीजिए कि आप शोरूम से ले लीजिए। आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप उनको चाबी पकड़ाए आए, आप चैन से आके घर पर सोना। आपके पास एक फोन भी नहीं आएगा कि सर हम आपका क्लेम उठा रहे हैं, 2.5 लाख का क्लेम है, 3 लाख का क्लेम है, सर आपकी मर्जी से उठाएंगे। कोई फोन नहीं आएगा, शोरूम वाला जाने, इंश्योरेंस वाला जाने, और आपको सिर्फ सोना है भाई। सीधा सा हिसाब ये है कि यदि आप शोरूम से इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको परेशान नहीं होना, आपकी जल्दी सुनवाई होगी। और यदि आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं तो बाहर से इंश्योरेंस आपको सस्ता मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा,
फुल लोडेड मिल जाएगा, लेकिन भाई परेशान आपको ही होना पड़ेगा। शोरूम वाले के सामने आप गाड़ी भी खड़ी कर दोगे, जब भी वो आपसे यही कहेगा कि भाई आपकी इंश्योरेंस अथॉरिटी को बुला लाओ। और कई ऐसे केसेज हैं जिनमें बाहर से इंश्योरेंस लेने वालों ने, मतलब बाहर की कंपनियों ने शोरूम में रिजेक्ट कर दिया है कि इस गाड़ी को हम नहीं करेंगे क्लेम, इस गाड़ी को हम क्लेम में उठाएंगे नहीं, बाहर से जिसने इंश्योरेंस लिया है। जबकि शोरूम से आपने इंश्योरेंस लिया है तो छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज के बारे में भी वो आपको बताएंगे कि सर इसका इंश्योरेंस उठा लीजिए, क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। उन्हें इस चीज से दिक्कत थोड़ी है भाई कि आपके इंश्योरेंस उठा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी जाने और आप जानो आप पैसा पे कर रहे हो कंपनी को, इंश्योरेंस की को, तो उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं। तो बहुत सीधा सीधा, यदि आपकी गाड़ी थोड़ी सी टूट रही होगी तो शोरूम वाले आपको सलाह देंगे कि सर आप इसका इंश्योरेंस उठा लीजिए। जबकि बाहर से जब आप इंश्योरेंस कराओगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए कोशिश ये करना भाई, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन आप इंश्योरेंस शोरूम से ही करवाएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, यदि आपका गाड़ियों से संबंधित, कार से संबंधित कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।